हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल बिजनेस के डेमो को देखेंगे मार्क सॉफ्टवेयर में। और जो मैंने आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हम इसमें क्या क्या देखेंगे, जैसे कि जो बेसिकली जितनी भी एंट्रीज होती है हर बिजनेस में सेल परचेज वो तो इसमें आपको देखने को मिलेगी। और आप इसमें आइटम को पार्ट वाइज मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा पार्ट है ये कि पार्ट वाइज नंबर को मेंटेन करते हैं, वो आप मेंटेन कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव आइटम का भी फीचर आपको इसमें मिलता है, क्योंकि सिमिलर पार्ट्स जो है मल्टीपल ब्रांड में मल्टीपल जो है इंजन में फिट हो जाते हैं। तो अगर कोई पार्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो आपको सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट भी करेगा। और सेट ऑफ बंडल भी इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि जो बाइक की एसेसरीज है, कार की एसेसरीज है, तो आप पहले से ही प्री डिफाइन करके रख सकते हैं ताकि जब सेल करें तो आपको अलग अलग जो है ना बार बार उसकी एंट्री करना पड़े। आप पहले से एक बंडल बना के रख दें और जैसे ही सेल करें तो एक की प्रेस करके आप उसको लोड कर सकें। और इसमें आप जो है सर्विस भी देखेंगे, जैसे कोई भी गाड़ी अपनी सर्विस कराने आता है तो उसके बाद फिर जो है उसकी एक जॉब आईडी क्रिएट होगी, उसके बाद वो उसको रिसीव करता है तो उसका बिल जनरेट होगा। तो इसका भी प्रोसेस आप देख सकते हैं। और कितनी जॉब आईडी यानी कितनी गाड़ियां आपके पास पेंडिंग है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। एडवांस लेवल तक जो है इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं आप इसमें, जैसे कि आप इसमें रीऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी, ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपके पास सेल्समैन है तो सेल्समैन वाइज आप इस सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं कि कौन सेल्स ज्यादा कर रहा है या कौन किसका कस्टमर है, इसके अकॉर्डिंग। और कंप्लीट इसमें आपको जो है रिपोर्ट देखने को मिलेगी, चाहे वो सेल हो, परचेज हो, इन्वेंट्री हो, कस्टमर हो या पार्टी हो, वो देख सकते हैं आप इसमें। आप इसमें रिटेल भी देखने वाले हैं और होलसेल भी देखने वाले हैं। मैक्सिमम हम जो है रिटेल ही देखेंगे और होलसेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पार्टी का डिफरेंस है और लेजर का डिफरेंस है जो हम लास्ट में उसको समझेंगे। उसके बाद जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी हो चाहे ईवे, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न्स रिपोर्ट सारी अवेलेबल है इसमें, सारे के सारे फॉर्मेट भी अवेलेबल हैं। उसके बाद इसमें आप अपने कस्टमर को भी मैनेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जैसे जो कि ऑटोमेटिक कस्टमर के मोबाइल पे पहुंच जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं बाइक, ये इमेज देख रहे हैं, तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को आप मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर में, पार्ट नंबर वाइज मेंटेन करते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके के जो कार के पार्ट्स हैं ये भी आप इस तरीके जिस वे में भी मेंटेन करते हैं यहाँ पे वो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जो एसेसरीज हैं, एसेसरीज को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम सॉफ्टवेयर में और देखते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है सेटअप किया हुआ है मैंने। अगर आप डिफॉल्टली जो डाउनलोड करेंगे, हो सकता है कुछ चीजें आपको उसमें देखने को ना मिले, तो ये आपको सेटअप कराना होगा। अगर आपको डेमो पसंद आता है, सॉफ्टवेयर अगर आपको परचेज करना है तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मेरे से परचेज कर सकते हैं एज इट इज, ऐसे ही जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन भी करानी होगी, आपको कोई और सेटअप कराना होगा, कस्टमाइज कराना होगा, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बिलिंग, मॉडिफाई बिल, जॉब आईडी क्रिएट, तो ये सारी चीजें जो है बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे बटन्स पे कस्टमाइज किए हुए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको जो है आइटम से जो है बता देता हूँ। ये है हमारा मास्टर में आइटम मास्टर है। अब आइटम मास्टर पे जैसे हम आए, अब ये बाय डिफॉल्ट पहले से डेटा जो है इसमें प्री लोडेड है। मैं फिर भी एक आइटम क्रिएट कर लेता हूं जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। F2 से इसमें आइटम क्रिएट करते हैं और मॉडिफाई F3 से। अब जैसे ही मैंने आइटम क्रिएट किया तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले रैक, क्योंकि आपके पास पार्ट्स इतने सारे होते हैं, आप अपने रैक वाइज मेंटेन करते हैं। तो जिस रैक में भी आपका पार्ट है वो रैक नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और पार्ट का जो भी नंबर है, जैसे कि मैं यहाँ पे पार्ट का नंबर मेंशन कर रहा हूं और यहाँ पे आइटम का नाम डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए जो है पार्ट नंबर और एक आइटम का नाम यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जैसे कि जुपिटर की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी, वो हम ठीक कर देते हैं। उसके बाद पीसेस में है या किस यूनिट में है ये आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पे फिर ये है ब्रांड। अब यहाँ पे एन का बटन प्रेस करके किस ब्रांड का है ये, जैसे कि यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं ब्रांड, तो ब्रांड यहाँ पे हम, वो ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आपको अगर ब्रांड भी क्रिएट करना है तब भी आप F2 से ब्रांड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं सर्च करता हूं तो ब्रांड क्रिएट है। इसी तरीके से ग्रुप आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप भी क्रिएट करना है तो उसी तरीके से F2 से आप क्रिएट कर सकते हैं। और कैटेगरी को आप मेंटेन करना चाहते हैं तो कैटेगरी भी आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी कैटेगरीज आपको दिख रही है। अगर आपको अपनी कैटेगरी क्रिएट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद HSN कोड, यानी कि जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स,
उसके अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट कोड है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे F2 से। जितनी भी चीजें मैं जो बना रहा हूँ वो सारी की सारी F2 से बना रहा हूँ, बस कंडीशन क्या है कि वो विंडो ओपन होने के बाद जो भी मैं F2 करूंगा वो वही चीज क्रिएट होगी। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज हो गया। अब जो भी इसकी MRP है आप MRP मेंशन कर देंगे, और यहाँ P रेट में परचेज रेट मेंशन करना होता है हमें, और कॉस्ट जो है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हमारे को जो है पिक करता है जो भी हम सेल परचेज करते हैं। और ये है होलसेल रेट कि हम रिटेल में तो MRP में सेल करेंगे 900 का, अगर हमें होलसेल करना है तो होलसेल में हम क्या प्राइस रखेंगे वो हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे डिस्काउंट से रिलेटेड हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड हैं, ऑफर से रिलेटेड हैं। इनकी वीडियोस भी जो है मैंने सेपरेटली बनाई हुई है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं आइटम मास्टर डिटेल, वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें सारी चीजें को मैंने बताया हुआ है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो लास्ट का ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, मल्टी पार्ट्स, मॉडल ईयर और मॉडल इंजन। अब जो ये आपके पास जैसे कि ये जो हमारे पास लाइट्स हैं, अब ये लाइट्स सिर्फ जुपिटर में ही हम लगा सकते हैं या किसी और भी जो है पार्ट्स में लगा सकते हैं। जैसे सपोज कि एक्टिवा में भी लग सकती है ये, या फिर और भी जो स्कूटी हैं उन पे भी लग सकती हैं। तो आप यस करके आप यहाँ पे यस कर दें, और मॉडल ईयर में भी अगर है तो उसको भी आप यस कर दें। अगर मॉडल इंजन है तो इसको भी आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं। अब जैसे ही लास्ट में आप एंटर करेंगे, सेव करेंगे, तो अब सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे मल्टी पार्ट्स हैं जिसमें ये लग सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ये ले लेता हूँ अजूमी, और अब ये पूछ रहा है मॉडल ईयर कि कौन कौन से मॉडल ईयर में ये और भी लग सकता है, तो मैं 1050 ले लेता हूं। अब ये नेक्स्ट आइटम के लिए मेरे से पूछ रहा है। तो ये आइटम बनाने का पर्पस एक ही था, ये जो हम देख पाते हैं जब हम सेल करते हैं कि अगर हमारे पास कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो वो पार्ट्स और किस किस में लग सकता है, तो वो हमें सजेस्टेड में शो होता है। तो उसका जो है सोर्सेज यही है कि आप पहले ही बता देते हैं कि ये आइटम हम किस किस में जो है दे सकते हैं। अब हम इसको एस्केप करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी आपके आइटम्स हैं आप आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हमें मास्टर में एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, बंडल्स। तो उसके लिए हमें आना होगा मास्टर, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, और यहाँ पे सेट ऑफ बंडल। अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं किट फॉर NE के नाम से जो है एक बंडल बना हुआ है। हम यहाँ पे F2 करते हैं, एक नया बंडल क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप इस बंडल का नाम भी दे सकते हैं कि कार एसेसरीज। और उसके बाद फिर इसमें क्या क्या आइटम आप आइटम को पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें कार सीट जो है बंडल में ऐड कर देते हैं 1 पीस, और उसके बाद कार कवर, कौन से साइज का कवर है ये भी हम डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद आप लाइट्स, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूँ सारे एग्जांपल्स के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकली सारी चीजों को समझ में आए कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप इसको एस्केप करके यस करेंगे, तो देखिए अब हमारी कार एक एसेसरीज के नाम से ये बन चुकी है। उसके बाद एस्केप करेंगे तो हमारा बंडल्स भी रेडी हो गया है, और हमारे जो आइटम मास्टर है वो भी रेडी है। मतलब कैसे बनाना है प्रीलोडेड पहले से है, और कैसे बनाना है ये मैंने आपको बताई दिया। अब इसमें सबसे पहले जो है हम बिलिंग परचेजिंग करके देख लेते हैं। तो देखिए परचेज के लिए मैंने यहाँ बटन्स लगाया हुआ है। ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे जो है मेंशन की है बटन्स में, ये बटन कस्टमाइजेबल है। इन सबके सोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे ट्रांजेक्शन में सेल, रिटेल, होलसेल, परचेज में भी आपको रिटेल, होलसेल, इस तरीके से सेल ऑर्डर, ये सारे जितनी भी चीज आप देख पा रहे हैं सारे सोर्सेज इनके यहीं पर हैं। ये मैंने स्क्रीन पे इसलिए लगाए ताकि ये सॉफ्टवेयर और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली बन जाए, और जो आपका काम है वो स्मूथली आप वर्क कर सकें। अब सबसे पहला जो प्रोसेस होता है किसी भी बिजनेस में वो परचेज से स्टार्ट होता है आपका, क्योंकि मास्टर तो आपके रेडी है। अब आप परचेज के लिए क्या है, परचेज एंट्री करेंगे। अब जो भी बिल आपके पास है उसके हिसाब से आप डेट को मेंशन करके, जो आपकी पार्टी है वो यहाँ पे अगर है तो ठीक है, नहीं तो F2 करके आप और एंटर करके उस पार्टी की डिटेल को यहाँ पे मेंशन करके पार्टी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू सप्लायर के नाम से ऐड किया हुआ है। पार्टी नंबर में जो पार्टी हमें इनवॉइस देती है वो हमें मेंशन करना होता है। और अब यहाँ पे हमारे को पार्टी से कौन कौन से ऐसे पार्ट्स आए हैं वो हम पार्ट्स मेंशन करेंगे, क्या रेट आया है, पार्टी ने क्या डिस्काउंट दिया है। और उसके बाद आप एक चीज और भी देख पा रहे होंगे कि सबसे नीचे अगर एक ही पार्ट मल्टीपल पार्टी से अगर आपके आता है तो नीचे आप मेरा माउस पॉइंटर देखिए, सॉफ्टवेयर आपको जो है
बताएगा कि कौन से बिल में आपको क्या रेट दिया है, किस पार्टी ने रेट दिया है। तो जो पार्टी सस्ता रेट आपको देगी, सबसे कम रेट देगी, आप उसी को जो है ऑर्डर दें, परचेज करें, जिससे आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन और भी बढ़े। और ये डिटेल आपको नीचे दिखेगी। ऐसे ही लास्ट 5 से 6 पार्टियां आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद मैं एक आइटम और परचेज कर लेता हूं और उसके बाद मैं इसको कर देता हूं सेव। कंट्रोल W से सॉफ्टवेयर में बिल को सेव कर दें। बिल सेव हो गया। अब ऐसे कभी अगर मुझे कोई करेक्शन करनी है, डिलीट करना है या मॉडिफिकेशन करनी है तो मॉडिफाई परचेज में मैं क्लिक करके डेट मेंशन कर दूंगा और उसके बाद मुझे जो भी मॉडिफाई करना है मैं मॉडिफाई कर सकता हूं इसमें। ठीक है। उसके बाद फिर आती है जो है बात सेल की। अब मुझे डायरेक्टली बिलिंग करनी है तो मैं यहाँ पे एंटर करके और जिस पार्ट की भी मेरे को बिलिंग करनी है मैं बिलिंग कर दूंगा। अब इसमें हमने एमआरपी मेंशन नहीं किया इसलिए एमआरपी नहीं आ रहा था, तो मैनुअली भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जैसे कि एंटर करते हैं, अब इसमें भी जो है एमआरपी मेंशन नहीं है, हम पहले से ही इसको अब F3 करके मॉडिफाई कर देते हैं और हम इस पे एमआरपी भी मेंशन करते हैं। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं इसका होलसेल का रेट क्या रहे तो होलसेल का रेट भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि डिफॉल्टली 10% का डिस्काउंट लग जाए, मतलब हमें बताना ना पड़े, ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर पिक कर ले। ठीक है। अब जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक इसमें 3000 रुपए की एमआरपी लोड हो गई और 10% का डिस्काउंट ऑटोमेटिक लोड हो गया। उसके बाद हम कंट्रोल W से सेव करेंगे। अब यहाँ पे आपके कस्टमर का क्या मोबाइल नंबर है एंटर करेंगे। अब ये कस्टमर आपका नया है, सॉफ्टवेयर आपको बता भी रहा है कि ये कस्टमर नया है, यस करें सेव करने के लिए। अब यहाँ पे जो है कस्टमर का जो भी नाम है नाम मेंशन कर दीजिए और जो उसका एड्रेस है, जो भी पिन कोड है, अगर कस्टमर इतनी डिटेल देता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नाम और नंबर डाल के भी सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर आपको किस अकॉर्डिंग पैसे दे रहा है, आपको फोन पे कर रहा है, गूगल पे कर रहा है या कैश पे कर रहा है। और कैश में भी जैसे कि इसका बिल 5938 रुपए का है, कस्टमर ने टोटल आपको 6000 रुपए दिए, तो आप इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अमाउंट को, जिसमें आपको ऑटोमेटिक जो है सॉफ्टवेयर बताएगा भी कि कितना रिफंड आपको करना है। उसके बाद एंड का बटन दबा के आप इसको सेव कर सकते हैं। अब एंट्री आपकी सेव हो गई है। अब इसमें भी कभी भी कोई करेक्शन करना है आपको तो मॉडिफाई बिल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अभी राहुल का बिल हमने जो है जनरेट किया था। अब इसके अंदर हमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चाहे हमें रेट चेंज करना है, चाहे हमें क्वांटिटी, चाहे हमें डिस्काउंट, यानी कि बिल हमारे सामने ओपन हो गया, कुछ भी हम चेंजमेंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हमें अगर होलसेल करना है तो होलसेल पे हम क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। अगर हमारी यहाँ पे पार्टी अवेलेबल है तो हम उसको चूज कर लेंगे, अगर नहीं है तो F2 से क्रिएट कर लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे और जो भी हमने होलसेल के लिए प्राइस डिफाइन किया था, जैसे कि देख पा रहे हैं आप 2500, वो ऑटोमेटिकली लोड है। तो जो भी आप होलसेल करेंगे उसके लिए अलग प्राइस और अलग जितनी भी डिस्काउंट वगैरह वो भी आप सेट कर सकते हैं। अब हम इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे पार्टी किस अकॉर्डिंग जो है आपको बैलेंस पे कर रही है। और होलसेल के केस में ज्यादातर ऐसा होता है कि पार्टी पहले बिल लेती है, उसके बाद जो है 1-2 दिन बाद पेमेंट करती है, तो इस पोर्शन को आप 0 भी रख सकते हैं। 0 क्लिक करके एंड का बटन प्रेस करें और एंड के बटन से सेव कर दें, ताकि ये बैलेंस जो है पार्टी के लेजर में शिफ्ट हो जाए। जैसे कि देख पा रहे हैं 2655 रुपए पार्टी के बैलेंस में शिफ्ट हो गई है। अब कभी भी पार्टी पेमेंट करती है उसके लिए हम रिसिप्ट की एंट्री कर देंगे। तो रिटेल और होलसेल आप दोनों ही इसमें कर सकते हैं। अब इसमें जो है होलसेल में एक चीज और भी आती है, या फिर रिटेल में, दोनों में कर सकते हैं। अब जो आपने बंडल रेडी किया था उसके लिए हमें क्या करना होता है, Alt F12 प्रेस करना होता है यहाँ पे। अब देख पा रहे हैं कि जितने भी आपके बंडल्स बने होंगे वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे। आपको एंटर करना है जो भी बंडल लोड करना है, उसके बाद आप एंटर करें। अब जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे सेट नहीं है, क्योंकि इनके प्राइस डिफाइन नहीं है आइटम मास्टर में, इसलिए सभी के अमाउंट 0 शो हो रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि ऑटोमेटिक जो है तीनों आइटम लोड हो गए हैं, जो भी हमने बताया हुआ था कि इस बंडल में क्या क्या लोड हो, मतलब क्या क्या हम देते हैं। इस तरीके से प्राइसिंग हम यहाँ मैनुअली भी डाल सकते हैं, बट अगर आप आइटम मास्टर में डालेंगे तो सब कुछ आपका ऑटोमेटेड रहेगा सिस्टम। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं और हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इनवॉइस भी जो है आप कस्टमाइज करा सकते हैं।
तो आपने देखा अब कि हमने रिटेल भी कर लिया, होलसेल भी कर लिया, बिल को मॉडिफिकेशन वगैरह करने तो वो भी हम कर सकते हैं। अब हम समझते हैं सर्विसिंग वाले पार्ट को, कि कोई भी पर्सन आपके पास आता है, कार या बाइक या स्कूटी आपके पास आपकी शॉप में, आपकी गैराज में जो है देता है सर्विसिंग के लिए, और कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद वो आपके पास आता है और जो भी उसकी आईडी है, जो भी आप उसको रिसिप्ट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी बिलिंग भी करते हैं। तो चलिए अब उसके बारे में समझते हैं कि कैसे मैनेज करना है। इसके लिए आपको क्लिक करना है जॉब आईडी क्रिएट पे और यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे आपको लेना है ये जनरल आइटम। अब जनरल आइटम पे एंटर करके आपको यहाँ पे कुछ चीज टाइप करनी है, जैसे कि मान लीजिए किसी की बाइक है तो आपने बाइक, और अगर ब्रांड का नाम डालना चाहें तो ब्रांड का नाम डाल सकते हैं उसकी, ठीक है। बाइक जैसे हीरो होंडा हो गई, स्प्लेंडर, और उसके बाद उसकी जो भी गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का नंबर आप डाल सकते हैं। ये जो है जनरल आइटम से मैं आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये आप मैनुअली ही डालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए आपका कस्टमर वही, अगर आप कस्टमर को मेंटेन करेंगे, कस्टमर आपका वही है, मोबाइल नंबर वही है, उसका नाम वही है, कभी वो बाइक किसी और के लेके सर्विस कराता है आपसे, कभी कोई और बाइक सर्विस कराता है, तो आप मैनुअली रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद कितनी, और यहाँ पे एमआरपी और डिस्काउंट में 0 ही रखें और इसको आप यस कर दें। अब इसे कंट्रोल W से सेव करेंगे, इसको यस ही करें आप, 0 रेट बिलिंग का। ये हम अभी 0 रेट बिलिंग क्यों कर रहे हैं, अभी सिर्फ हमने उनसे बाइक कलेक्ट किया है, और हमने, अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इस बाइक में क्या क्या सर्विसिंग होनी है, मतलब सर्विसिंग होनी है, इंजन ऑयल डालना है, या ब्रेक जो है, ब्रेक मीटर जो भी है आप यहीं पे पहले चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, या फिर इसका काम कंप्लीट होने के बाद भी आप जब इनको बिलिंग करेंगे तो उस टाइम पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप मेंशन करेंगे, यदि नया है तो यस करें, और उसकी जो पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर दें, जो भी उसका एड्रेस है, और उसके बाद एंटर करें और इसको सेव कर दें। और फिर उसके बाद आप जैसे ही इस पे एंटर करेंगे आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा और एक सर्विस रिसिप्ट उसको मिल जाएगी कि हमने उसकी बाइक जो है ले ली है, जिसका ब्रांड है और जो उसकी गाड़ी का नंबर है वो ये है। अभी इसको कोई बिलिंग नहीं हुई है किसी भी तरह की, बस इनको एक जो है जॉब आईडी मिल गई, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जॉब आईडी 006 है इनके पास। अब कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद ये जब आएंगे तो हमारे पास यही रिसिप्ट लेके आएंगे, और इसके अकॉर्डिंग ही हम पहचान पाएंगे कि इनकी जो बाइक है वो कौन सी है, ठीक है। तो प्रिंट आउट वगैरह दे दिया। अब ये कभी भी, अब हमें ये देखना है कि अब हम एक और जो है जॉब आईडी क्रिएट कर लेते हैं फिलहाल के लिए, उसके बाद इसको भी सेव करते हैं, और इसमें भी कस्टमर का मोबाइल नंबर डिफरेंट रखते हैं, और जो भी इसका नाम है, नाम मेंशन करके इसको भी हम सेव कर देते हैं, और इसको भी हम रिसिप्ट दे देंगे। तो देखिए इसके रिसिप्ट में जो जॉब आईडी है वो 7 है। अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि हमारे पास कितनी आईडी जो है पेंडिंग है, तो पेंडिंग जॉब आईडी पे क्लिक करेंगे आप और एंटर करेंगे कंटिन्यूसली, तो देखेंगे कि 2 हमारे पास जो जॉब आईडी है पेंडिंग है, जॉब आईडी 6 और जॉब आईडी 7। अब जो जॉब आईडी 6 है साहिल के नाम से, जिनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब ये जो है आते हैं, अगर इनका सारा काम हो चुका है तो आप बिलिंग पे क्लिक करेंगे, इनके पास रिसिप्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे भी शो हो रहा है कि जॉब आईडी जो है 2 पेंडिंग है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट, देखो 4-5 ऑप्शन नीचे आपको नजर आ रहे हैं, पेंडिंग, सिलेक्ट ऑल, अमाउंट और डेट। तो आप सिलेक्ट पे क्लिक करें और कौन सी जॉब आईडी आपको क्लियर करनी है, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन है, आप स्पेस का बटन दबा के उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्पेस का बटन दबाया और सिलेक्ट कर लिया और एंटर किया। अब इसमें मुझे एक बाइक कलेक्शन हुई थी, वो यहाँ पे मेंशन होगी, एंटर किया मैंने। अब इसके अंदर जो भी काम हुए हैं मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, सपोज कि इंजन ऑयल, इसमें जो है इंजन बश है, ठीक है। तो जो भी है, मेरे को कुछ आइटमों के नाम याद नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप सारी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या लगा है। रेट्स जो है आपको इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि हमने एमआरपी मेंशन नहीं की है, ऑटोमेटिक हमने एक बाय डिफॉल्ट डेटा इसमें अपलोड कर लिया, वो भी इसलिए कि ये वीडियो लंबी ना हो और क्लियरली आपको भी अच्छे से समझ में आए। अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल भी पता नहीं लग पाएगा कि आपका काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब जो भी इनका काम हुआ, अब सर्विस चार्ज, यहाँ पे सर्विस चार्ज का एक अब यहाँ पे आइटम बना हुआ है, तो जो भी हम इनसे सर्विस चार्ज ले रहे हैं इस चीज के, मान के चलते हैं कि 150 रुपये हमने इनसे सर्विस चार्ज लिए,
ठीक है, तो जो इनके गुड्स लगे हैं, गुड्स सारे के सारे ऊपर आ चुके हैं और जो हमने सर्विस चार्ज लिया है वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो इनका बिल जो है 1800 रुपए के समथिंग का बन चुका है। कंट्रोल W से हम इसको सेव कर देंगे। अब ये हमें पेमेंट जो है किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे या पेटीएम या फोन पे। अब जिस अकॉर्डिंग भी ये पेमेंट कर रहे हैं, या ये पार्सली पेमेंट कर रहे हैं या फिर डिवाइडेड पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 1804 रुपए का इनका बिल है और ये जो है 1000 रुपए की पेमेंट कैश कर रहे हैं और बचे जो 804 रुपए वो कर रहे हैं गूगल पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप एंड का बटन दबाएं और एंड के बटन को ही प्रेस करके आप बिल को सेव कर दें। ठीक है, बिल सेव हो चुका है। अब आपकी जो जॉब आईडी है वो 7 पेंडिंग है। अब उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट आप वहीं पे वो प्रिंट आउट के लिए पूछ लेगा आपसे। ये भी जो है सेटिंग में मुझे इनेबल करना होगा, मैं इनेबल भूल गया। ठीक है, तो हम यहां से अभी देख लेते हैं। तो यहां से इसको जो है बिल मिल जाएगा इसका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये पूरा कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं। मैंने एक बेसिक सी जो चीजें होती हैं वो इसमें मैंने बनाया हुआ है, वही रेडी करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि हमें जो है हम इसमें होलसेलिंग भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप होलसेल करते हैं तो, रिटेल करते हैं तो रिटेल भी मेंटेन कर सकते हैं आप। और यदि आप गैराज या शॉप में सर्विसिंग मेंटेन करना चाहते हैं तो सर्विस भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आप जीएसटी की रिपोर्ट्स, यहाँ पे जीएसटी की रिपोर्ट्स में जाके अब जो भी जितनी भी जीएसटी की रिपोर्ट्स होती है, जैसे कि जीएसटीआर 1 हम कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक देखना चाहते हैं, ये हमने सेल्स करी है। उसके बाद आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसका जेएसएन निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो सारे फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। अब इसी तरीके से जो है आपको ईवी बिल अगर आप मेंटेन करते हैं, होलसेल करते हैं, तो ईवी बिल की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ईवी बिल को आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो भी आपको गवर्नमेंट पोर्टल की आईडी पासवर्ड मिली है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है डायरेक्टली ईवी बिल जनरेट कर देगा। अब हम रिपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट्स इसमें जितनी भी आप देखना चाहें, जैसे कि मैंने कुछ बटन्स पे ही रिपोर्ट्स जो है लगा दी है, जैसे सेल रिपोर्ट पे आप एंटर करके, और काफी यहाँ पे फिल्टर आपको मिलते हैं। डिटेल में देखना चाहते हैं, समरी में देखना चाहते हैं, या फिर आपको पार्टी वाइज देखना है, तो आप किसी भी फिल्टर को लगा के देख सकते हैं। अब जैसे ही एक्सेप्ट किया मैंने, तो देखिए टोटल सेल जो है मेरी 11,067 रुपए की है और टैक्स जो है इसमें 1688 का है। राउंड ऑफ कितना है और टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो ये सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे नजर आ रही है सेल्स की। और इसी तरीके से परचेज की देखना चाहूँ तो परचेज की भी देख सकता हूँ, इन्वेंटरी की भी सारी रिपोर्ट में देख सकता हूँ। स्टॉक की रिपोर्ट देखना चाहूँ, स्टॉक का क्या स्टेटस है, यानी कि करंट स्टॉक मेरे पास क्या है। ठीक है, और एक चीज मैं और बताना भूल गया आपको वीडियो में, कि अगर आप कोई भी सेल करेंगे, जैसे कि हम सेल करते हैं, तो पार्ट्स आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है उसके सिमिलर पार्ट जो हमने बताया था वो आपको यहाँ नजर आएगा। जैसे कि हम लिख देते हैं जुपिटर, या फिर ये देखिए, अब ये जो K1261 जो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है ये किस किस मॉडल में सुटेबल है, यहाँ पे मॉडल नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे कौन कौन से इंजन में सुटेबल है वो भी नजर आ रहे हैं। तो ये आपको रिकमेंड करता रहेगा, अगर कोई भी पार्ट किसी भी उसमें सुटेबल है तो वो आपको नजर आते रहेंगे यहाँ पे। अब सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट सारी देख ही सकते हैं आप। और जो मैंने एक चीज और भी बताई है इसमें, कि आप इसमें व्हाट्सएप को और एसएमएस को और ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एसएमएस सेटअप, ईमेल और व्हाट्सएप सेटअप। अब ईमेल व्हाट्सएप सेटअप जो भी आप जीमेल यूज करते हैं उसको सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना होता है, और फिर उसके बाद बाय डिफॉल्ट मेल जाए या मेल के लिए आपसे पूछे। ठीक है, तो ये आपको सेटअप करना होगा। इन सब की जो है सेपरेटली वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही एसएमएस है, एसएमएस के लिए बल्क एपीआई परचेज करनी पड़ती है आपको, और वो यहाँ पे पेस्ट करना होता है। उसके लिए भी सेटअप करना होता है कि कब कैसे जाए ये। ठीक है, तो रिपोर्ट्स इसमें बहुत सारी है, इतनी रिपोर्ट है। मैंने एक सिंपल आपको सेल की रिपोर्ट दिखाई है, बाकी सेल की रिपोर्ट आप बहुत तरीके से देख सकते हैं। जैसे सेल्स की रिपोर्ट ब्रांड वाइज देख सकते हैं कि जुपिटर की कितनी सेल्स है, हुंडई की कितनी सेल्स है आपके पास, हीरो होंडा की कितनी सेल्स है। आइटम वाइज देख सकते हैं कि कौन से आइटम की कितनी सेल्स है। ठीक है,
ऐसे ही परचेज की इन्वेंट्री में टुडे जो है टुडेज सेल परचेज क्लोजिंग की, आज कितना आपके पास इन्वेंट्री आया, कितना सेल हुआ, कितना बचा आपके पास, तो ये भी जो है रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। बाकी इसमें जो है बिजनेस एनालाइज है, अगर कोई भी रिपोर्ट आपको समझ में नहीं आती या नहीं मिलती तो आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट को बना सकते हैं। जैसे कि आप पहले बिल नंबर देखना चाहते हैं, उसके बाद जो है आइटम देखना चाहते हैं, और आपको समरी देखनी है या स्कीम देखनी है, परचेज देखनी है, जो भी रिपोर्ट आपको देखनी है यहाँ पे आप चूज करेंगे। समरी देखनी है, डिटेल डिसाइड करेंगे, तारीख डिसाइड करेंगे आप, और ये देखिए आपके सामने रिपोर्ट आ चुकी है। अब इसमें भी आप काफी फिल्टर लगा सकते हैं, कॉलम फिल्टर पे क्लिक करके कि कौन कौन से आपको जो है कॉलम्स चाहिए इसमें। जैसे कि मुझे अमाउंट, टैक्स अमाउंट नहीं चाहिए, ये सारे मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ब्रिकेज वगैरह, कॉस्टिंग वगैरह नहीं चाहिए, मैं सीधा डन कर दूंगा इसे। अब मुझे एक्स्ट्रा कॉलम बिल्कुल भी नहीं शो हो रहे हैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा मुझे ये रिपोर्ट देखने के लिए इतना वो ना करना पड़े, तो मैं इसको यहाँ पे नीचे की तरफ से सेव कर दूंगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं सेल ये सेव हो चुकी है। अब इस मैनुअल में अगर हम देखें तो सेव हो चुकी है हमारी रिपोर्ट। तो आपने इस वीडियो में जो है अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को सारे तरीके से देखा, चाहे रिटेलिंग है, चाहे होलसेलिंग है, या फिर सर्विसिंग है जिसमें आप जॉब आईडी मेंटेन करते हैं। तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर ये परचेज करना है तो आप मेरे को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, क्योंकि अभी आप ट्रायल वर्जन अगर डाउनलोड करते हैं तो इस तरह के ऑप्शंस आपको नजर नहीं आएंगे उसमें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है कुछ मैंने सेटअप किया है, और कुछ अगर आपकी और भी अलग से रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग भी सेटअप हो जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।